ठीक है। जो सेकंड कश्मीर वॉर हुई थी वो कब हुई थी और क्यों हुई थी? सेकंड कश्मीर वॉर हुई थी 1962 में, चाइना वॉर। कश्मीर जो सेकंड कश्मीर वॉर होने के कारण क्या थे, इनके रीजन क्या थे कि सेकंड कश्मीर वॉर में हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ा, पीछे भी हटना पड़ा, थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले क्या है, जो रीजन है हमारे पास, सबसे पहले 1962 में चाइना से वॉर हुई। ठीक है, जब 1962 में चाइना से वॉर हुई तो तो पाकिस्तान ने ये समझा कि जो इंडिया है वो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर 1965 में कश्मीर में जब जो सेकंड वॉर हुई थी उसके लिए क्या क्या रीजन से वो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इंडिया से हम क्या करेंगे, जीत लेंगे और अपने पूरा पाकिस्तान को कश्मीर से मिला लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने एक रीजन दी जिसके बलबूते पर उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, भारत कमजोर है। सबसे पहला 1962 में जो चाइना से वॉर हुई थी उस समय क्या था, भारत क्या हो गया था, एक तरीके से कमजोर हो गया था, पीछे हटा था। ठीक है, तो पाकिस्तान ने ये सोचा जब चाइना से वॉर हुई तब जो 3-4 साल में मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब इंडिया के पास क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो 1962 में चाइना से वॉर हुई, जिसके बाद सेकंड जो कश्मीर वॉर हुई 1965 में, फिर 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, जिससे क्या हुआ, देश में थोड़ी सी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गई, डिफरेंस में क्या हुई, थोड़ी बहुत कमी। ठीक है, 1950 में क्या हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था। कोल्ड वॉर में हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, उसके बाद में जर्मनी और इस तरह से टूटे पार्टों में। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुई। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर उसके बाद कोल्ड वॉर हुई। तो इसमें क्या हुआ, सोवियत संघ क्या था, भारत के संग खड़ा था, अमेरिका क्या था, पाकिस्तान के संग खड़ा था। और जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दिए। क्या दिए, आधुनिक हथियार दिए, डिफेंस की इतने आधुनिक हथियार दिए कि जिसके बारे में आगे क्या करेंगे बताएंगे आपको। और उस समय हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे 1965 1964 में जब मृत्यु हुई इसकी, नेहरू जी की, उसके बाद 1965 में क्या हुआ, 64 में ही बन गए थे लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे क्या थे, सेकंड पीएम थे, जिन्होंने सोचा कि ये इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करेंगे, मतलब हम भारत को आसानी से हरा देंगे, पाकिस्तान ने सोचा, इसलिए उन्होंने सेकंड कश्मीर वॉर की। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा था, पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट चल रहा था। तो पाकिस्तान के जो जनरल थे यायूब आयूब खान, ठीक है, आयूब खान थे, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद इन्होंने अपनी क्या की, भारत से लड़ने की क्या कही, पेशकश रखी। मतलब सीधी तरह से इनका एक एम था कि हम 1965 जो कश्मीर के साथ वॉर करेंगे, कश्मीर में वॉर करेंगे तो हम क्या करेंगे, भारत को पूरा जीत लेंगे। ये जनरल आयूब खान ने ये चीज को सोचा और पाकिस्तान ने उस समय क्या कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान की क्या की, वेपन की क्षमता को बताया गया कि किसके पास कितने वेपन है। अब इंडिया और पाकिस्तान की क्या है क्षमता, कि भैया उस समय की जो इंडिया और पाकिस्तान की क्या थी क्षमता थी, वो किस तरह से मेजर की गई। इसमें ये बोला गया कि इंडिया के पास क्या है, टैंक थे। उस समय जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टैंक थे वो जो इंडिया के पास थे 600 थे, 8 थे, जो क्या थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के थे, और फ्रांस से एएमएस टैंक लिए थे उस समय का, मतलब उतना मिला के 3 मतलब 6000 सॉरी हाँ 608 टैंक्स थे हमारे पास। और पाकिस्तान के पास आधुनिक टैंक थे 352 या 352, और उस समय ये पूरे टैंक मिलाकर 756 टैंक क्या थे, पाकिस्तान के समय मौजूद थे। मतलब पाकिस्तान टैंकों की क्षमता में हमसे ज्यादा था और आधुनिक थे, मॉडर्न थे, इसलिए और अच्छी मतलब क्षमता थी। अब तोपों की बात करें, एटलेटिक तोपें होती, इसमें क्या होता है, हाँ, एटलेटिक तो ये क्या होती है, ये दूर से कम 10-15 किलोमीटर दूर से इसमें तोपों से दागा जाता है, तो ये सीधा एनओसी पर आकर गिरती है, एनओसी या जहाँ पे भी उसकी क्षमता को आगे पीछे करना होता है, तो ये दागी जाती है। तो ये क्या होता है, तोपों को नीचे रखा, मतलब कि जो हमारी लाइन होती है एलओसी, ठीक है, उससे लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो उससे क्या होता है 10-15 किलोमीटर दूर रखा जाता है। जब वहां से उसको बेस से क्या कहता है फायर करने का आदेश मिलता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो वहां से फायर किए जाते हैं और एलओसी से हमारे सैनिकों को पीछे हटाया जाता है। तो ये सीधा एलओसी की बॉर्डर पर ही जाके इसके तोप के गोले गिरते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी थी 628, और ये क्या थी ओल्ड थी, मगर जो अमेरिका द्वारा दी गई थी वो 552 मतलब 552 आधुनिक तोपें थी। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान हमसे तोपों के मामले क्या था, पीछे था। मगर
एयरक्राफ्ट की बात आती है, कम बैक एयरक्राफ्ट एयरफील्ड में, ठीक है। तो हमारे पास 309 थे, पाकिस्तान का 152 थे, मतलब एयरक्राफ्ट में हम जीत सकते थे, ठीक है। मगर फिर भी क्या हुआ, पाकिस्तान क्या सोच रहा था कि मतलब भारत के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना पैसा नहीं उस समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि चाइना से वॉर हुई थी, चाइना से पूरी तरह से क्या बोलते मतलब सबक सीखा था हमने। हम जो अपना पैसा लगाते थे वो आधुनिक तरीके में नहीं लगाते थे, अब सैनिकों में नहीं लगाते थे, आर्मी में इतना नहीं था उस समय, ठीक है। बट बाद में हमने क्या किया, इस चीज के लिए सोचा, और फिर अभी इतनी अच्छी आर्मी, इंडियन आर्मी इतनी अच्छी कर दी है, मतलब आगे जाके समय में किसी भी वर्ल्ड वॉर के लिए या वॉर के लिए हम तैयार हैं आज भी, ठीक है। और उसमें बात क्या थी, पाकिस्तान ने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सरक्रेट नाम की एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि लाइन कितनी है, मतलब पाकिस्तान का कितना पार्ट है, इंडिया का कितना पार्ट है। तो उस पार्ट को लेके ये क्या होता है, इस वॉर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। अब एलओसी पे क्या था, वो पाकिस्तानी सैनिक थे, वो क्या होता भारत के अंदर क्या होता देखे जा रहे थे, मतलब एलओसी पे ज्यादा उनकी आसपास हो रही थी, मतलब कि घूमना फिरना और आना जाना, एलओसी को कभी भी पार कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, पाकिस्तान भारत के बीच में तनाव बढ़ता गया, तो इस तनाव के लिए आगे क्या हुआ, पाकिस्तान के जो सैनिक थे तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था जिब्राल्ट, ठीक है। ऑपरेशन क्या चलाया गया, जिब्राल्ट चलाया गया, जिस ऑपरेशन में ये करा गया कि वो पाकिस्तान के जो सैनिक थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वहाँ के गाँव में अपने कपड़े चेंज करके, गाँव की वेशभूषा धारण करके, गाँव के बीच में रहकर आतंकवादी जैसे हमले करते, तो गांव वालों से मिलकर वो क्या कहते, उनको भड़काते थे कि आप भारत से क्या करो, झगड़ा करो, भारत से हमसे मिलने की कोशिश करो। और ये उनका प्लान धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो सोच रहे थे मूव करेगा, कामयाब करो, बहुत सारे मतलब 10-15 हजार सैनिक क्या थे, गाँव में अलग अलग छोटे छोटे गाँव में टुकड़ियों में बटे थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसको कामयाब करने के लिए गाँव वालों भड़का, मतलब उसमें गाँव वालों में एक एकता थी कि हमारे जो भारत के सैनिक थे, तो वो क्या करते, हमारे जो इंडियन आर्मी थी वो क्या करती, गाँव वालों से रहती थी, मिलती थी, खाती थी, खिलाती थी, हर चीज़ से उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी मदद करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो वो लोग कहते हैं, इंडियन आर्मी को इस चीज़ के बारे में पता चला कि जो पाकिस्तान के सैनिक है वो गाँव में क्या होता है, छुप कर रह रहे हैं। तो उनका जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्ट था वो इसीलिए फेल हो गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, जो सैनिक आते थे बाहर से, तो वो समझ जाते थे बाहर के ये लोग भड़का रहे, तो उनको पकड़वा देती थी, ठीक है। इसके पकड़वा देती थी भारत के सैनिकों को, किसी भाई पाकिस्तान का सैनिक ऐसा ऐसा बंदा है, जो उसको भारत के सैनिकों को पकड़वा देती थी। जिसके बाद ये ऑपरेशन जिब्राल्ट जो पाकिस्तान ने चलाया था वो क्या हुआ, उनका फेल हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 1965 में सितंबर में क्या हुआ, ये हम आपको बता दें। अब क्या हुआ, सितंबर 1965 में ऑपरेशन ग्रांड स्लैम चलाया गया। ऑपरेशन ग्रांड स्लैम पाकिस्तान द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, पाकिस्तान द्वारा क्या किया गया, इसको चलाया गया। अब इसमें क्या था, पाकिस्तान ने एक अख्तर नामक एक जगह है, वो जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, अख्तर नामक एक जगह है, अख्तूर, ठीक है। तो ये जगह क्या है, ये ऐसी जगह है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाहर बड़ी बड़ी चोटियां हैं, ठीक है, इस जगह में, तो वहां से हम ऊपर से क्या कर सकते हैं, बहुत जगह पर क्या रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। जैसे पुंछ और राजौरी पर क्या सकते हैं, अख्तूर नामक जगह से क्या कर रखते हैं, पूरी तरह से नजर रख सकते हैं, मतलब ऊपर वाला एरिया है, ऊपर से नीचे वाले एरिया पर क्या रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, इसको कब्जा लिया, क्योंकि इस पर ना तो भारत का वो था ना पाकिस्तान का हाथ, ठीक है। जब दोनों का नहीं था इस चीज में, ठीक है, ना भारत का ना पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम इसको कब्जा लेंगे, तो इसमें धीरे 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 जम्मू कश्मीर के अंदर और घुसते चले आए। मगर इंडिया ने पाकिस्तान आर्मी को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। उनसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा वो हटा दिया, ठीक है, गोलीबारी भी, कुछ सैनिक हमारे भी खत्म, मतलब शहीद हुए उनके भी सही, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान आर्मी को क्या किया, तो नामक जगह से क्या करते पूरी तरह से हटा दिया, और वहां से क्या करते पुंछ और राजौरी पर क्या सकते पूरी तरह से नजर रख सकते। अब इंडियन आर्मी ने ये कि इस जगह पर बिल्कुल बने रहो, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने जब इंडिया में मतलब जो लोग बढ़ने लगे, पाकिस्तान सैनिक क्या हुए, एलओसी पर हावी होने लगे, तो क्या हुआ, भारत के जो सैनिक थे वो युद्ध करते करते पंजाब से लाहौर तक क्या हुआ पहुंच गए, मतलब कि इतने जबरदस्त युद्ध था कि पाकिस्तान पंजाब से लड़ते 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 हमला होते होते, जब उनको जवाबी कार्रवाई में पंजाब से लड़ते लड़ते हम लाहौर पर पहुंच गए, इतना ज्यादा मतलब उनकी सीमाओं में क्या कर रहे थे, अंदर पाकिस्तान को घुस गए थे। तो हमें आर्मी को क्या किया गया, हमारी भारतीय समीकरण में क्या किया गया, भारत के जो लोग थे उनको बोला गया कि हमने मतलब हार मान ली पाकिस्तान ने,
तो उन्होंने भैया अपना छोड़ छाड़ के जाने लगे कि हमें छोड़ दो भैया, हमें मारो नहीं, हम अपना जैसा है ना सरकार से बात होगी। तो भारत में जब इतना लाहौर तक पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ, इस ऑपरेशन को क्या बोला गया हम आपको बता दें। इसमें क्या हुआ, उसको बैटल ऑफ असल उत्तर बोला गया, ठीक है, असल उत्तर, क्योंकि भारत ने पहली बार किसी मतलब भारत ने पहली बार पाकिस्तान को क्या किया गया, एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ठीक है, इसलिए इसको खेमकर्ण का भी जीत कहते हैं, इसको खेमकर्ण की जीत कहते हैं। और बैटल ऑफ असल उत्तर भी इसी के नाम से जाना जाता है। अब भारत की जीत क्या हुई, एयरफोर्स क्या था सबसे ज्यादा, उससे हमारा को ताकतवर था, तो एयरफोर्स से सबसे ज्यादा जीत में वो मिली, हासिल हुई। 22 सितंबर 1965 में वॉर स्टॉप हो गई, क्या हो गई, वॉर स्टॉप हो गई, रुक गई। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, इंडिया के 3000 सैनिक क्या हुए, शहीद हो गए, पाकिस्तान के 3860, मगर ये आंकड़े पाकिस्तान के पूरी तरह से सही हैं ये नहीं, और भी थे, मगर उन्होंने इस चीज को इतना ही ऑफिशियल बताया। भारत ने अपने 1840 किलोमीटर स्क्वायर क्या किया एरिया मिला, और पाकिस्तान से 540 किलोमीटर एरिया मिला। इसके बाद क्या हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, उसके बाद 10 जनवरी 1966 को ये ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत ने पूरा जो एरिया जीता हुआ था वो पाकिस्तान को वापस दे दिया, ठीक है, पाकिस्तान को वापस दे दिया, और मतलब जो भी समझौते थे उसको किए, सैनिक मैन जो भी उनके थे हमारे थे दी, बट हमारे सैनिकों ने वापस नहीं थे, अपने ले लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब अपनी सरकार में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। और उसमें क्या होगा, कुछ पार्ट क्या था ताशकंद समझौते थे, जो उज्बेकिस्तान, ठीक है, एक है देश हमारे ऊपर है, उसमें भी कुछ पार्ट था जो इंडिया ने जीता था, उसमें भी कुछ पार्ट चला गया ताशकंद समझौते के तहत, ठीक है, कि भैया आपने जो पार्ट जीता है, पाकिस्तान ने जो पार्ट जीता, तो जो हमारा हिस्सा नहीं होता तो उज्बेकिस्तान ने ले लिया। देखो वो छोटा सा देश है मगर अच्छा देश है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है इसमें, ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत की क्या हुई, विजय हुई। और सेकंड कश्मीर वर्ल्ड वॉर, सॉरी सेकंड कश्मीर वॉर 1965 में भारत की विजय हुई, बट ऑफिशियल इसकी जानकारी वही देती है कि भारत ने, देखो सबक सिखाया जाता है एक बार, मगर आगे सबक सीखने वाले को याद रहता है, इसलिए पाकिस्तान ने फिर दोबारा कभी हिमाकत नहीं की इस तरह की युद्ध को करने की। तो हम भी चाहते हैं कि इस तरह से अगर कोई भी युद्ध हो तो उसके बारे में आपको पता चले, स्टैटिक्स आपकी क्या हो, मजबूत हो। इसलिए आपके स्टैटिक मजबूत के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, आप जितना ज़्यादा हमें चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा कंटेंट आपको अच्छा दे पाएंगे। जितना अगर आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे, उतना हम आपको भी और ऊपर अच्छे जाएंगे, आपको एक से बढ़ के एक वीडियो, एक से बढ़ के एक चीज़ें मिलेंगी, क्वालिटीज मिलेंगी उसमें, ठीक है। बट यह है कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो। आज के लिए बस इसमें इतना।